Welcome to Decode Crafters. Coding, Operations, Development, Education. अगर आप ये पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं तो आप सिर्फ कोड लिखना नहीं सीखेंगे, आप एक डेवलपर की तरह सोचना तक सीख जाएंगे। हम हैं आपके प्रोफेसर दीपक मिश्रा। चलिए फ्यूचर को डिकोड करते हैं। तो आज जो मैंने टॉपिक लिया है दैट इज जादू वेबसाइट। ना देयर इज नथिंग लाइक जादू वेबसाइट, अंडरस्टैंड। आप जो भी वेब पेजेस को ओपन करते हैं, एग्जाम्पल आप अमेजन वेबसाइट ओपन करिए, आप यूट्यूब ओपन करते हैं, आप फेसबुक इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। सो एज अ क्लाइंट, एज अ कस्टमर, आप उनके लिए कस्टमर है, राइट? तो आप जब उसको यूज़ करते हैं, सो यू आर नॉट थिंकिंग दैट वे कि ओके मैंने अगर ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया देन हाउ दैट प्रोडक्ट इज गेटिंग एडेड टू दैट लाइक एडेड टू दैट कार्ट। ठीक है, अगर आपने किसी पोस्ट पे लाइक किया या कमेंट किया तो यू आर नॉट थिंकिंग कि वो लाइक कैसे हो रहा, वो कमेंट कैसे हो रहा, आपने कोई पोस्ट अपलोड की तो वो अपलोड किस तरीके से हो रहा। आप कहीं शॉप में गए, आपने पेमेंट का ट्राई किया, पेमेंट हो गया, सो हाउ इज दैट पेमेंट बीइंग प्रोसेस्ड, वो हर चीजें वर्क किस तरीके से कर रही है। दैट इज काइंड ऑफ अ मैजिक फॉर यू। सो बीइंग अ यूजर यू आर नॉट कंसर्न्ड कि कैसे हो रहा, बट बीइंग अ डेवलपर यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, राइट, कि वो कैसे करना है, क्योंकि आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे वैसे एप्लीकेशंस बिल्ड करने के लिए। अल्टीमेटली उसी लिए हम सीख रहे हैं, राइट? सो अंडरस्टैंड कि आज जो मैं ये टॉपिक सीरीज आपके लिए लेके आया हूँ, इसको कंप्लीट करने के बाद आपके पास कुछ फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। कौन कौन से फंडामेंटल्स होंगे? पहला, HTML फंडामेंटल। HTML फंडामेंटल क्लियरिटी से क्या होगा? यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द ब्लूप्रिंट ऑफ एनी वेबसाइट। देन CSS फंडामेंटल्स। CSS फंडामेंटल्स आपके लिए क्या करेगा? यू कैन यूज दोज फॉर बिल्डिंग योर लेआउट, रिस्पॉन्सिव UI डिजाइंस। जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स को आप यूज करेंगे, सो यूजिंग दोज फंडामेंटल्स यू विल बी एबल टू राइट अ बेटर लॉजिक। आप इंटरेक्टिवनेस ऐड कर सकते हैं, आप UI डिजाइन, आप डायनामिक कंटेंट, इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। API बेसिक्स, लॉगिन साइनअप कैसे वर्क करता है। उसके अलावा यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लेट्स से ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, प्रोजेक्ट डिबगिंग, फोल्डर स्ट्रक्चर। और इन सब फंडामेंटल्स को क्लियर करने के बाद ही आपके अंदर वो बेसिक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कोई भी वेब पेजेस या वेबसाइट्स को बिल्ड कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट आप यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है, उसको आप फर्दर आई कैन से बड़े प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग टेक्नोलॉजीज लाइक React.js, AngularJS और अदर फ्रेमवर्क्स। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट पे लेके चलता हूँ एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ एंड लाइक किस तरीके से हम जब प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो हम HTML से स्टार्ट करके जावास्क्रिप्ट तक यूज करने के बाद हम एक वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं और हमें कोई लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क पे डिपेंडेंट होने की नीड नहीं लगेगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आई एम ओपनिंग अ वेबसाइट फॉर यू दैट इज जोमेटो लाइट। ये मैंने रेफरेंस प्रोजेक्ट बनाया है फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अब if you can see very closely here, I have some options like I can toggle the colors. आप यहाँ पे रेस्टोरेंट डिटेल्स डिस्प्ले होते पाएंगे। Some details are getting displayed using API. So we will also learn what is API, right? Then you can see I have created some pages like about, contact, home. If I am trying to search a particular restaurant based on location, let's say Delhi, so आप दिल्ली के लिए देखेंगे रेस्टोरेंट फाइंड हो रहा है। If I'm changing the city name, let's say Pune, so Pune के लिए data find हो रहा है। If I click on the data, I can see the detail page, right? Again, if I just click on go back and example के लिए मैं sign up भी करना चाहूँ and I will name like DCC email, let's say DCC@DCC and password is 123. So if I click on sign up, it says sign up successful. That means now my web page is actually interacting with me. If I click on login, if I enter the same credentials here, password 123, click on login and see I have been logged in successfully. If I want I can log out. और मैं बता दूं यहाँ पे हमने कोई डेटाबेस यूज नहीं किया है, नो SQL, नो नॉन SQL, नथिंग। हम यहाँ पे जावा के फंडामेंटल्स यूज कर रहे हैं लाइक व्हाट, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, फॉर्म वैलिडेशंस, API इंटीग्रेशंस, CSS में इस लेआउट्स को कैसे बिल्ड किया जाता है, HTML से कैसे इस वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। अगर मैं यहाँ पे भी आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं, सी अगेन यू विल सी द सेम HTML जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, मैं उसे यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगा। आप प्लीज मेक श्योर कीजिए कि पहले उस वीडियो को देखिए सो दैट आपका DSA
का ट्री स्ट्रक्चर और डॉम ट्री क्लियर हो सके, तब आप यहाँ पे आइए और तब ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल बनेगा। ठीक है, चलिए सो लेट्स स्टार्ट। आज हम ज़्यादा लोड नहीं लेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, हम बस एक बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे HTML का बॉयलरप्लेट क्या होता है। सो फॉर दैट आई विल बी ओपनिंग अ विजुअल स्टूडियो कोड। गाइस, अगर आपके पास एक कोड एडिटर नहीं है तो प्लीज़ गूगल से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिंपली लिखना है विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड, ऑप्शंस आ जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल बी लाइक क्रिएटिंग सम फाइल्स हियर। और ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको फोल्डर पहले बनाना पड़ता है। कोई भी अच्छा डेवलपर सबसे पहले ये फॉलो करता है प्रोसेस को। प्रोसेस प्लीज स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, सो फर्स्ट आई विल क्रिएट अ फाइल विद द नेम ऑफ index.html। हो गया, इसी तरीके से हम कुछ और फाइल्स बना लेंगे। लेट्स से index.css and I will create another file with the name of index.js। क्या है, एक रहेगा HTML के लिए फाइल, एक रहेगा CSS and I will be having one for what, JavaScript। HTML means what, structure, CSS means what, beautification। जब वेबसाइट रेडी हो गया, वो इंटरेक्ट करे, उसके लिए what, index.js। सो क्विकली हम क्या करेंगे, HTML का बॉयलरप्लेट सेटअप कर देते हैं। सो गाइस अगेन say this, shift 1 enter, we have the boilerplate। अब अगर मैं इस फाइल को सेव करके सिंपली रन करूंगा, सो यू विल सी अ कंप्लीट ब्लैंक पेज कमिंग अप फॉर मी। मतलब अब मैं यहाँ पे बिल्डिंग, जो हमारा वेबसाइट बिल्डिंग है, उसको यहाँ पे रेडी करेंगे। सो सबसे पहले आई विल गिव द टाइटल सम नेम। टाइटल क्या होता है HTML पे, अंडरस्टैंड कीजिए। जब मैं टाइटल बोल रहा हूँ तो वो हो गया उस वेब पेज या वेबसाइट का नाम। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने ये वेबसाइट ओपन कर रखी है, दिस इज द चैनल्स वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आप पाएंगे दैट दिस वेबसाइट इज कीपिंग ओपन ऑन अ पर्टिकुलर लिंक एंड उसके बाद अगेन दिस इज व्हाट, अ वेब पेज, मतलब HTML के थ्रू ही डिस्प्ले हुआ रहा है। ओके, अब यहाँ पे भी अगर मैं सेम चीज अगर मैं इस तरीके से बनाना चाहूँ फ्रॉम हियर टू हियर, सो आई विल हैव टू बिल्ड व्हाट, फर्स्ट द ब्लूप्रिंट ऑफ माय वेबसाइट। तो ये हमारा वेबसाइट है, अब हमें इसका ब्लूप्रिंट बनाना है। ब्लूप्रिंट बनाने के लिए पहले ब्लूप्रिंट क्या होता है वो समझना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं, दिस इज व्हाट, टाइटल। टाइटल मतलब क्या, उस वेबसाइट का नाम। जैसे अगर मैंने ये वेबसाइट ओपन कर रखी है तो आई एम गेटिंग सम नेम डिस्प्लेड है। इफ आई क्लिक ऑन कोर्सेस, सी, सो देयर इज अ टाइटल फॉर दैट पर्टिकुलर पेज। उसी तरीके से अभी के लिए बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट आ रहा है, अब इसे कुछ नाम देंगे। सो आई विल गिव दिस अ टाइटल एज जोमेटो लाइट एंड आई विल क्रिएट अ div fragmentation। I will put one h1 element, h1 is for heading, and I will name it as Zomato Lite। See, वेबसाइट पे कंटेंट्स आने स्टार्ट हो गए एंड आई कैन सी द सेम थिंग ऑन टाइटल एज वेल। तो यहाँ पे डॉक टाइप HTML क्या होता है, इट हेल्प्स अस आइडेंटिफाई या फिर अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो डॉक्यूमेंट हम यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं दैट इज ऑफ टाइप HTML। सो डिक्लेयरिंग द डॉक्यूमेंट टाइप। ठीक है, देन हियर दिस इज HTML एलिमेंट। HTML ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर ही आप हेड एंड बॉडी को डिक्लेयर करते हैं। सो HTML क्या हो गया आपके लिए, एलिमेंट, रूट एलिमेंट, इसके अंदर आप पूरे HTML लिखेंगे और वहाँ पे आप देखेंगे देयर इज एट्रीब्यूट यूज्ड एज blank en। this helps you understand that the language used for this particular document file is English, so declaring the language of the document। देन व्हाट, वी हैव मेटा। मेटा मतलब क्या, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। अगर हेड हमारे लिए इंफॉर्मेशन स्टोर करता है तो कोई तो उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता होगा, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम मेटा एलिमेंट करता है। अब यहाँ पे भी कुछ एट्रीब्यूट्स यूज हो रहे हैं, जैसे कैरेक्टर सेट UTF-8। नाउ व्हाट इज दिस, कैरेक्टर सेट UTF-8 मतलब सारे एस की वैल्यूज, आप जितने भी एट द रेट, हैशेस, ब्रैकेट्स, जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज करेंगे, इंक्लूडिंग कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल जेड, स्मॉल जेड, सारे के सारे आपको एक्सेसिबल बनाए जाते हैं थ्रू दिस एट्रीब्यूट कैर सेट UTF-8। सो दिस इज फॉर व्हाट, कैरेक्टर्स, राइट, यूज्ड इन द डॉक्यूमेंट। उसके बाद वी हैव मेटा नेम व्यू पोर्ट। अब ये नेम व्यू पोर्ट मीन्स व्हाट, किस पोर्ट पे आपका HTML फाइल ओपन किया जा रहा है। HTML कहीं भी ओपन हो सकता है, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, तो वो किस लाइक डिवाइस पे ओपन हो रहा है या किस पोर्ट पे ओपन हो रहा है,
that is being passed as an information using this name, ठीक है। उसके बाद वी हैव व्हाट, कंटेंट विड्थ इक्वल्स डिवाइस विड्थ। अब विड्थ क्यों लिया, विड्थ इसलिए लिया क्योंकि जब आप कहीं कोड लिख रहे हैं या फिर डिस्प्ले में देख रहे हैं किसी वेब पेज को, तो विड्थ कंसिडर किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, जब आप लैपटॉप परचेज करने जाते हैं, लेट्स से द सेलर विल से दैट द लैपटॉप इज हैविंग अ स्क्रीन साइज ऑफ लेट्स से 13 इंचेस। आप मोबाइल परचेज करने जाते हैं 16.6 इंचेस, टैबलेट हो सकते हैं 10 इंचेस। तो वो इंचेस क्या होते हैं, डायगोनल विड्थ। जो ये स्क्रीन आप देख रहे हैं या फिर जिस लैपटॉप पे, टीवी पे या मोबाइल पे आप इस पूरी वीडियो को देख रहे हैं, उसका जो डायगोनल विड्थ होता है उसे ही इंचेस पे कैलकुलेट किया जाता है, समझे। तो वो विड्थ लिया जाता है, समझिए इस बात को। 32 इंच का टीवी मतलब व्हाट, डायगोनल 32 इंचेस, समझे। तो कंटेंट किसके हिसाब से डिस्प्ले होना चाहिए, विड्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर डिवाइस। उसके बाद यू कैन सी इनिशियल स्केल ऑफ 1। अब ये क्या बता रहा है, कभी कैमरा ओपन करके देखिएगा, बाय डिफॉल्ट आपका कैमरा का स्केल 1 पे होता है, ठीक है। फिर जब आप किसी को जूम करना चाहते हैं, सो यू आर जस्ट जूमिंग इन, सो इट बिकम्स 1.5, 1.25, तो वो जूम इन हो रहा होता है। अगर जूम आउट करना है देन व्हाट, 0.75, 0.5, तो वो जूम आउट हो रहा है। इन द सेम वे जब भी आपको वेबसाइट देखते हैं, आप उसके स्केल को चेंज कर सकते हैं या फिर ऑल्टर कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं ये वेबसाइट आपको खोल के दिखाऊं, दिस वन, ठीक है, तो मैं चाहूंगा तो इस वेबसाइट के स्केल को बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ। लेट्स से दिस वन मैं इसके साइज को देखिए, बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ। अब ये स्ट्रक्चर ही है सिर्फ, ठीक है। दिस वन, सी, I can play with the scale of any website. So this is defined using what? Initial scale of 1. अभी हमने क्या समझा यहाँ पे, हमने सिर्फ समझा है ब्लूप्रिंट को। अब बॉडी का काम क्या होता है, डिस्प्ले करना। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो पे क्या करेंगे, हम पूरा अपने वेबसाइट का, ये जो आप देख रहे हैं नैव बार और इसे बोलते हैं हीरो सेक्शन, ये दोनों को डेवलप करेंगे, ठीक है। एंड देन लॉजिकल पार्ट, डिजाइनिंग पार्ट उसके अपकमिंग वीडियोस में आपके लिए आते जाएंगे। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस फॉर दिस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल चैनल, ट्यूटोरियल वीडियो। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई भी आई कैन से वीडियो या कोर्स प्रोजेक्ट वीडियो को देखते हैं, मेक श्योर कि आप उससे साइड बाय साइड प्रैक्टिस भी करते चलें। सिर्फ देखने से नहीं होगा, आपको उसको प्रैक्टिस में भी लेके आना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको ये जोमेटो वेबसाइट दिखा रहा हूँ, आप अपने एंड से कोई भी एक वेबसाइट को चूज कीजिए, या कोई भी लेट्स से अमेजन, स्विगी, जेप्टो, जोमेटो, जो भी आपको पसंद आए, आप उसे उठाइए एंड सी इफ यू आर एबल टू बिल्ड इट अलॉन्ग विथ मी। ये प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल देखते जाइए, कीप इट प्रैक्टिसिंग, और उसके साथ आप भी रिकॉर्ड कीजिए या फिर आप भी अपने तरफ से उसको डेवलप करने की कोशिश कीजिए। देखिए, डर को फेस करने से ही आप करेजियस बनते हैं, ठीक है। बहादुर वो नहीं जिसने डर को फेस नहीं किया, बहादुर वो जिसने डर को फेस किया जानते हुए भी कि उसका भी नुकसान हो सकता था। तो आपको डर को फेस करना है, ठीक है। सो विद दैट अलाउ मी टू एंड द सेशन फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम क्या जादू करने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज योर ट्रेनर दीपक मिश्रा साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर